जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में कि कार अपनी कैसे उठाते हैं, किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं। आज मैं बताऊँगा आपको ट्रैफ़िक में कैसे-कैसे कार अपनी चलाते हैं, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज मैं आपको बताऊँगा ये ट्रैफ़िक में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफ़िक होता है, जैसे बाइक सडनली आ जाती है या कुछ भी आ जाती है, तो उस टाइम अपनी गाड़ी को आप कैसे बचा सकते हो। और जो एक मैनुअल स्किल्स होती है जो ड्राइविंग की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा आज। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये तो अभी ट्रैफिक रन हो रहा है धीरे धीरे, ये मूविंग ट्रैफिक बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपको गाड़ी अपनी हायर गियर पे नहीं रखनी है, सेकंड या थर्ड पे ही रखनी है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो कार वाइब्रेशन करनी पड़ेगी आपको, मतलब वो वाइब्रेशन करनी लगेगी, तो उस टाइम गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो ये भी एक कंडीशंस होती हैं। आज मैं आपको मार्केट में लेके चलूँगा। मार्केट में अपनी गाड़ी को आप कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, जो ई रिक्शा होते हैं और जो टेम्पो होते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लेफ़्ट या राइट कभी भी आ सकते हैं, तो इनसे भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये किधर से भी लेफ़्ट या राइट कहीं से भी घुस सकते हैं, तो अपना आपको खुद देखना है, कोई आपको बताने नहीं आएगा। और जो बाइक और स्कूटी वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे अचानक आ गए तो आप सडनली ब्रेकिंग मारोगे। वो ब्रेकिंग भी नहीं मारनी है आपको सडनली, मतलब प्यार से ब्रेकिंग मारोगे। इतनी ब्रेकिंग मारनी है कि पीछे वाला आपके, मतलब ये देखो ऑटो वाला कैसे कर रहा था, देख लिया आपने। ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से बचना है आपको। तो जो ब्रेकिंग होती है ना, जैसे स्कूटी वाला कोई आ गया, अब मैं एकदम झटके से ब्रेक मार दूँ, तो मेरा पीछे बम्पर है, उसमें स्कूटी वाला घुस जाएगा, दूसरा जो पीछे चल रहा होगा स्कूटी या बाइक वाला। तो अब मुझे सडनली ब्रेक नहीं मारनी है, यहाँ प्यार से ब्रेक मारनी है। अगर सडनली ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला मेरे अंदर आ जाएगा, इसके कार के अंदर आ जाएगा, मेरा नुकसान कर देगा, कुछ भी कर देगा। ये एक बात तो ये ध्यान रखनी है। कहते हो कि अंदाज कैसे करना है, तो अंदाज का सबसे अच्छा बेस्ट फॉर्मूला है, ये जो आपको कॉर्नर दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब दोनों अपनी गाड़ी के कॉर्नर देख के चलिए। उसमें उसका जो नीचे वाला जो सरफेस है दूसरी गाड़ी का या टायर का, वो दिखना बंद हो जाए, उतनी जगह में आपकी कार निकल आएगी। वो मैं डायग्राम से बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि ये प्रॉपर मार्केट वाला एरिया आ गया। अब यहाँ आपको मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही काम चलाना पड़ेगा। थर्ड गियर भी लगाओगे तो भी मतलब कार आपकी वाइब्रेशन करेगी। कोई भी कहीं से भी कितने भी टाइम घुस सकता है, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो आपकी कार स्क्रैच या माइनर एक्सीडेंट होना ही होना है। बोलते हैं ना कि मतलब ये कार मार्केट में ज़्यादा चलती है तो उसकी पहचान होती है, उसके बम्पर स्क्रैच होते हैं। ये बोलते हैं तो मार्केट में बहुत चली है, दिल्ली वगैरह में ट्रैफिक टू चली है, तो इसके स्क्रैचेस, बम्पर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं। तो वो खासियत होती है, वो पहचान होती है कि मतलब गाड़ी आपकी मार्केट में ज़्यादा चली है। तो उन चीज़ों से बचना है आपको। और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि ओवरटेक ना करें, उसी में फ़ायदा है। चुपचाप अपनी लेन में चलिए, ट्रैफिक नियम का पालन करिए। और मतलब हायर नहीं खींचनी है, क्योंकि खींचोगे तुरंत ब्रेक लगाओगे, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इससे अच्छा है अपनी गाड़ी प्यार से ही चलाएं। अब मैं और भी एग्जांपल दूंगा अभी आपको। जैसे कि ये रस वाला एरिया आ गया। आप कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ओवरटेक करने की सोचेंगे, तुरंत आगे निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा पेशेंस रख लो ना यार। आप नॉर्मली अपनी गाड़ी मूव करते रहो सेकंड गियर में, आपको कुछ नहीं करना, बार बार गियर भी नहीं चेंज करने पड़ेंगे। अगर ट्रैफिक मूविंग हो रहा है तो आप सेकंड गियर में अपना मूव करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ना तो गाड़ी बंद होगी, अभी देखो आप सेकंड गियर लगा हुआ है, ना तो कार बंद होगी मेरी, ना कुछ भी होगा, और ट्रैफिक भी चलता रहेगा। जैसे स्कूटी वाले ने ज़बरदस्ती घूंस दी है, तो अब मैं क्या करता, सडनली ब्रेक, जो नए इंसान होते हैं वो सडनली ब्रेक कर देते हैं, तो पीछे जो ई रिक्शा चल रहा है या बाइक चल रही है ना, वो आपको हिट करेगी। तो उस कंडीशन में आपको ब्रेक लगानी है, लेकिन स्लोअर ब्रेक लगानी है, मतलब ब्रेक भी आपकी लग जाए और पीछे वाले को पता लग जाए। मतलब इतना टाइम देना है कि पीछे वाले को ये पता लग जाए कि ये बंदा ब्रेक लगा रहा है, उस हिसाब से ब्रेक लगानी है आपको। ट्रैफिक में ब्रेक का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रेक किस मतलब आप टाइप से लगा रहे हैं, उसी टाइप से आपका एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आपने ब्रेक मतलब स्पीड में लगाई या सर्टन ब्रेक लगा दी, तो आपकी कार हिट होनी ही होनी है। और हाँ,
एक आपको जैसे कि हमारी कोई गाड़ी है या कार है कुछ भी है, तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वो इलीगल, जैसे कोई लेफ्ट से घुस रहा है वो लीगल तो नहीं है, बट क्या करें इंडियंस रोड पे आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये जो बाइक्स वाले हैं स्कूटी वाले हैं, अगर ये लेफ़्ट से न घुसें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। बट इंडियंस रोड पे ऐसा नहीं होता है, अक्सर आपने बाइक वाले देखे होंगे लेफ़्ट हैंड से ही करते हैं, मतलब ओवरटेक करेंगे वो। तो उस कंडीशन में आपको अपना जो लेफ़्ट साइड वाला मिरर है ORVM, तो वो आपको देख के चलना है कि जब भी अब मैं गाड़ी ऐसे लेफ़्ट करूँ तो उस वाले शीशे पे ज़रूर ध्यान जाना चाहिए। और ओवरटेक ना ही करें, उसी में आपका फ़ायदा है। चुपचाप चलते रहें अपनी लेन में। अब जैसे कि ये मूविंग ट्रैफिक है, तो अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ और मेरी गाड़ी कोई वाइब्रेशन नहीं कर रही है। अब मैं यहाँ पे चाहता फर्स्ट लगाता, फिर झटके मारता, फिर सेकंड लगाता, तो बार बार गियर चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपना ट्रैफिक मूव में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मैं बार बार गियर लगाऊंगा चेंज कराऊंगा। अब जैसे स्लो हो रही है, अब जब पता लग जाएगा मेरी गाड़ी गियर मांग रही है तभी मैं गियर लगाऊंगा चेंज करके। उससे पहले गियर लगाने का क्या मतलब है? बार बार गियर चेंज करोगे, आपका जो माइलेज है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये ई रिक्शा वाला ये लेफ्ट हैंड से ही ओवरटेक करना चाहता है, मतलब आपको ORVM पे दोनों पे ध्यान देना है बार बार। ORVM मेन काम करते हैं और IRVM भी। IRVM तब काम करेगा जब आप ब्रेकिंग मारोगे। जब ब्रेकिंग करोगे तो आपको ये देखना है कि सडनली ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो कोई पीछे तो नहीं है, तो उस टाइम आपका ये IRVM काम करेगा। और जब आप लेन चेंज करोगे या थोड़ा भी साइड में हटोगे तो आपका ये ORVM साइड वाले ये काम करेंगे। तो इन दोनों पे ध्यान देना है आपको। अब तो कारों में 360 भी आ रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद देख कर ही चलेंगे, उसी में फ़ायदा है। अब जैसे कि ये गाड़ी अपोजिट लेन पे आ रही है, मतलब रॉन्ग साइड आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी रॉन्ग साइड में चले जाएं। आप अपनी ही लेन में रहें, वो गलत है, हम गलत नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी लेन में ही रहना है। ये नहीं है कि वो अगर वो रॉन्ग आ रहा है तो हम रॉन्ग पे नहीं जाएंगे, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का चांस खतरा रहता है ज़्यादा। जैसे कि वो अपनी लेन में आना चाह रहा है, तब तक हम भी उसकी लेन में पहुंच गए, फिर वो इसमें आएगा हम इसमें आएंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाओगे। तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी लेन नहीं छोड़नी है, अपनी लेन पे ही रहना है आपको लास्ट तक। अपनी लेन में रहोगे तो आप पता लगे रहेगा आपको कि वो कंफ्यूज है, हम नहीं। हम तो प्रॉपर अपनी लेन में हैं, वो चाहे कहीं भी जाए हम कार रोक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी लेन में ही रहना है आपको। अब ये स्कूटी वाली जब मैडम है, ज़बरदस्ती इन्होंने आगे लगा दिया, तो उस कंडीशन में आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है। सडन ब्रेकिंग से क्या होगा, एक तो आपका आगे भी एक्सीडेंट होगा जो होना था, और पीछे भी होगा। तो उससे अच्छा है अपना प्यार से स्लोअर ब्रेक लगाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने के खतरे काफ़ी कम हो जाएंगे। और जहाँ तक कोशिश करना है, आप सेकंड या थर्ड, अगर आपकी स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा रही है मार्केट में, 20 या 30 से ऊपर, तो आप थर्ड से ऊपर ना ही जाएं। अगर 30 से ऊपर जा रही है तो आप फोर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्थ लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो, मान लीजिए मैंने लगाया फोर्थ अभी, अब ये फिर आ गया ट्रैफिक, अब मुझे फिर थर्ड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना पहले से ही रखूँ ना, बार बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका टॉप गियर नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्पीड ही इतनी नहीं, RPM ही नहीं इतने जा पा रहे हैं जो कि मैं हायर गियर पे शिफ्ट करूँ। तो आपको लोअर गियर में ही रहना है। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं उनका यही मतलब खासियत होती है, वो क्लच कम यूज़ करें। अगर क्लच आप कम यूज़ करोगे तो आपकी ड्राइविंग की जो स्किल्स है वो सबसे अच्छा इंप्रूव होगी। क्लच कम यूज़ करो,
क्यों बार बार गियर ही नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो क्लच कहाँ से आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आपको हर गाड़ी से कम 2 मीटर का तो गैप रखना ही रखना है ट्रैफिक में। उससे ये होता है कि अगर गाड़ी आगे ब्रेक डाउन हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपको गाड़ी बैक करने का ऑप्शन मतलब आपके पास रहेगा कि आप गाड़ी आगे से उसके निकाल सकें, ओवरटेक कर सकें। और ऐसा होता है ना, ट्रैफिक में क्या होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, आगे वो चल नहीं पा रही है, तो उस टाइम में तो आप बैक करने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पीछे भी आपकी गाड़ी होगी। तो इतना एक गैप रखो कि आप गाड़ी अपनी ओवरटेक करके निकाल सको। तो कम से कम 2 मीटर का या 1.5 मीटर का गैप तो आपको रखना ही रखना है। मतलब इतनी पास आके ब्रेकिंग नहीं देनी है, मतलब गैप रख लो, उतनी ब्रेकिंग लगा लो आप। और खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देना है आपको। खुद तो ध्यान देना ही है, लेकिन दूसरा कब क्या कर दे आपको कुछ पता नहीं।